तो एक छोटा सा टॉपिक है. दिस इज इंस्ट्रूमेंट to measure unknown resistance, value of unknown resistance. And this works on the principle of Wheatstone bridge balance. ठीक है. बच्चों ऐसा कुछ रहता है, एक 1 मीटर का वायर होता है बच्चों, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज. ये यूनिफॉर्म होता है 1 मीटर वायर. मुझे लगता है ये पढ़ा दिया था, शायद भूल गए हो क्या तुम लोग? नहीं सर, आपने पोटेंशियोमीटर अच्छा. अच्छा, इसमें एक गैल्वेमीटर लगा होता है और ऐसा ही जैसा पोटेंशियोमीटर में होता है वैसा ही यहाँ भी एक पॉइंटर होता है जो स्लाइड कर सकता है. एंड यहाँ भी बच्चों एक सेल रहेगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ये स्विच है. ठीक है, ऐसा रहेगा. ये पॉइंट 0 सेंटीमीटर, ये पॉइंट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, बीच में मार्किंग ऐसे रहेगा. ठीक है, पूरे वायर पे. अब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बना रहा हूं, पॉइंट एक्स वाई. ये पॉइंट के बीच में अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं, एक्स वाई नहीं रखते हैं, सिंपल सा रहने देते हैं पॉइंट. ये स्लॉट है जहां पे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं. तो ये रेजिस्टेंस सपोज अननोन वैल्यू का है एक्स और यहाँ पे एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है आर. ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया. अब क्या करते हैं, देखते हैं गैल्वेनोमीटर से कुछ क्या है, करंट है. सो इसको आगे पीछे स्लाइड करते हैं. ठीक है ना, पॉइंटर को. पॉइंटर इज मूव्ड ऑन the wire to get null point. ठीक है ना बच्चों. तो अगर जिस समय नल पॉइंट मिल गया, लेट्स ये L सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला, L सेंटीमीटर पर. सो नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या हुआ बच्चों, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है. दैट मीन्स ये और ये सेम पोटेंशियल पे है. इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है. सो x अपॉन r दैट विल बी L सेंटीमीटर अपॉन ये टोटल लेंथ, ये जो बचा रहेगा वो रहेगा 100 माइनस L सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बच्चों? L निकल गया तो x हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इंटू R. तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का सॉरी मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है. बस लिख लो इसको. नहीं सर. पिछला सवाल ले लिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ. चलो, तो क्या करते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कॉइल.
अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, बट इसका रेजिस्टेंस क्या है, लैब में तुम्हें ये निकालना है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर दैट यू नीड ए रजिस्टर ऑफ नोन वैल्यू और हाई रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, मान लो इसका नाम देते हैं आर नॉट, एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू हाई है, उसका आर नॉट ले लिया। तो इस आर नॉट के साथ एक सेल कनेक्टेड होता है, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं बच्चों, रीडिंग कुछ दिखाता है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, अभी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, सपोज रीडिंग इज डी, डिफ्लेक्शन डी दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद इसको एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। रियोस्टैट कह सकते हो, मैंने रेजिस्टेंस है जिसको हम वैरी करा सकते हैं। ठीक, और इसका नाम देते हैं एस। अब हम ये इतना रेजिस्टेंस जोड़ते हैं बच्चों, उसको वैरी कराते हैं कि अब, अच्छा इसको एक काम करता हूँ, ये स्विच है और स्विच ओपन, एस लिख देता हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का। लेट विथ एस ओपन, अच्छा एस मतलब ये शंट रेजिस्टेंस और स्विच भी हो जाता है, तो स्विच लिख लेता हूँ। विथ स्विच ओपन, galvanometer shows deflection D। ठीक है, मतलब कुछ करंट जा रहा है और इसका वैल्यू लिखा है बच्चों आर नॉट, लार्ज रेजिस्टेंस। ये क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि वाई लार्ज इज गिवन। क्या करते हैं, स्विच को एस को क्लोज कर देते हैं, एंड वैल्यू ऑफ एस शंट रेजिस्टेंस इज चेंज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मतलब ये रहेगा कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे रियोस्टैट होता है, रियोस्टैट को चेंज कर सकते हैं। इट चेंज टू गेट deflection, to get deflection d by 2। d by 2 का मतलब half of the previous deflection, half of the deflection when switch was open। स्विच को क्लोज करने के बाद हम s का इतना वैल्यू एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करे बच्चों, d by 2। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से पहले अगर आई करंट जा रहा है तो सेकेंड केस में आई बाई 2 करंट जा रहा है। आई क्या है, डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? सेकेंड केस में हमने डिफ्लेक्शन डी बाई 2 देखा, मतलब करंट पहले से हाफ है। अब बताना, कहानी अब यहां शुरू होती है। मान लो बच्चों ये जो भी था आर नॉट हाई है, इसमें कुछ करंट था, पहले सारा करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। अब हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो करंट डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो गया और हाफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, हाफ करंट जा रहा है, मतलब हाफ इसमें से जा रहा है, इक्वल इक्वल डिवीजन हुआ है। इज इट करेक्ट? यस सर।
Yes, sir. इक्वल इक्वल डिवीजन हुआ है, दिस मीन्स current will divide this means current will divide equally in S and G। इसका मतलब क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों? G का जो कॉइल गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. लेकिन इसमें कुछ एजम्पशंस है बच्चों। इसमें एजम्पशंस ये है कि जो R0 से करंट है I, हम ये ज्यूम करें कि जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, तभी तो कहेंगे कि इसमें से हाफ गया तो हाफ इसमें से जा रहा है, बचा हुआ हाफ। दैट मीन्स आई चेंज नहीं हुआ, बट रियली ऐसा होगा क्या? सो व्हाट इज द एजम्पशन? Assumption is current through R0 does not change. Does not change with S switch open and close. अब किसी को ये कैच हो रहा है कि why R0 is taken large? ताकि I को Yes, मिनिमम। सपोज R0 मान लो मैं कहूं कि 1 किलो ओम है, ठीक है ना, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम है, ठीक है। तो पहले कितना करंट होगा? E बाई 1010 ओम, इतना करंट रहेगा E सपोज इसका EMF, और बाद में कितना रहेगा? E अपॉन, दोनों इक्वल इक्वल हो गया तो 10 ओम और उधर भी 10 ओम, तो 5 ओम हो जाएगा, 1005 ओम। क्या ये बहुत डिफर करेगा क्या? नहीं No, करेगा sir. डिफर, लगभग सेम रहेगा। तो हमारा एजम्पशंस लगभग सेम है। अगर R0 इज मच मच ग्रेटर देन R0 is much greater than galvanometer resistance, then this assumptions will be correct, this result will be correct. Is it clear? Yes, sir. लेकिन कोई कहेगा कि नहीं, R0 जो है, सपोज R0 जो है 50 ओम है ना, और G जो था सपोज 10 ओम था, तो पहला केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 60 ओम और बाद में हो जाएगा 55 ओम, तो ये क्वाइट डिफरेंस ला सकता है। तो जितना R0 बड़ा होगा, ये जो है G इक्वल टू S, मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू S लिख देता हूं, ये एजम्पशन उतना करेक्ट होगा। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल तुम्हें जैसे सपोज 11 12th में जाओगे, 12th में तो लैब में ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है। बट सवाल सपोज तुम KVPI देते हो, NSCP देते हो, JEE मेन देते हो, उसमें सवाल ऐसे आएगा कि नहीं मुझे एजम्पशंस नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया, R0 जो भी R0 है मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए G का। चलेगा बच्चों? Yes, sir. Yes. तो ये लिख लेना, इफ R0 इज मच मच ग्रेटर देन G तो G इज इक्वल टू S, अदरवाइज। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ले लूं दूसरा पेज? सर वो 1 मिनट नीचे का दिखाओ ना। ठीक है, हाँ ये सर। जो एक्स्ट्रा काम किया ना वो मिटा देता हूँ, अभी जितना लिखा हुआ वो लिख लो। दूसरा पेज हो ले रहा गया हूं सर। मैं।
ठीक है बच्चों, ये एस होगा। तो सुनना, अब पहले डिफ्लेक्शन डी दिखा रहा था, डी का मतलब जो भी है समथिंग इनटू करंट है, मतलब करंट है ये। तो करंट कितना होगा इनिशियली, कहोगे सर इनिशियली जो होगा ई अपॉन आर नॉट प्लस जी होगा, करेक्ट, पहला इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंड केस में एस को क्लोज कर दिया है, स्विच इज क्लोज। Switch is closed and G shows how much deflection, D by 2। That means गैल्वेमीटर से कितना करंट जा रहा है, D by 2। मैं कहूं R नोट से कितना करंट जा रहा है, यू विल से दैट सर R नोट से करंट जाएगा E अपॉन, सब लोग सोच के बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, R नॉट प्लस S इंटू जी डिवाइडेड बाई S प्लस जी। Is it correct? This is the current through, this is current through Yes. R नॉट। बट मुझे तो चाहिए करंट थ्रू गैल्वेमीटर, कितना लिखूं बच्चों इसमें, ये करंट आर नॉट में है, डिवाइड होगा जी में। कैसे करंट डिवाइड होता है, प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Inverse. इनवर्सली। तो जी में करंट चाहिए तो एस डिवाइडेड बाई एस प्लस जी, ठीक है। दिस इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन केस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड हाउ मच इट इज, हमने कितना मेजर किया है, डी बाई 2। बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आया, Yes. डी बाई 2 मेजर किया। अब क्या करते हैं इसको, वन एंड टू से, वन एंड टू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे बच्चों, ई डिवाइड बाई आर नॉट प्लस जी, ये है तुम्हारा डी, तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू ई अपॉन, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बच्चों, आर नॉट एस प्लस जी प्लस एस इंटू जी इंटू एस। और देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो सिंपली इतना रहेगा। नाउ ये ई और ये ई गया, थोड़ा सा सॉल्व कर लो बच्चों, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर नॉट एस प्लस आर नॉट जी प्लस एस जी इक्वल टू 2 आर नॉट एस प्लस 2 आर नॉट जी। देखो तो बच्चों कुछ और सॉल्व होगा क्या, आर नॉट एस आर नॉट जी इधर भी है, एस जी इज इक्वल टू आर नॉट एस प्लस आर नॉट जी। मुझे क्या चाहिए था, जी, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, सर वो 2GS आएगा। हाँ कुछ तो गड़बड़ किए थे ना, 2GS, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट गया, आर नॉट जी बचेगा, आर नॉट जी दैट इज इक्वल टू आर नॉट एस प्लस एस जी, ठीक है ना।
मुझे क्या चाहिए था बच्चों, जी चाहिए था, इसको इधर लेके आ जाओ, आर नॉट माइनस एस इंटू जी दैट इज इक्वल टू आर नॉट एस। सो यहां से आ जाएगा जी इज इक्वल टू आर नॉट एस अपॉन आर नॉट माइनस एस। ठीक है बच्चों, अगर हमने ये लिया तो आर नॉट अगर बड़ा नहीं भी है तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में। गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस ये है। अब देखो जो हमने एजम्पशन लिया था, इफ आर नॉट इज मच मच ग्रेटर देन जी, तो एस भी तो लगभग उसी के बराबर है, जी के बराबर है। ठीक है ना, तो आर नॉट माइनस एस जो हो जाएगा लगभग क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट के बराबर। सो इन दैट केस यू कैन सी दैट कि आर नॉट माइनस एस आर नॉट और ये आर नॉट, बच्चों ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, जी इक्वल टू एस हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया क्या ये मेथड? Yes. बच्चों ये नया चीज सीखा, ये जनरली तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, बट आजकल सवाल पूछता है जेई मेन में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। चलो तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन फिनिश हो गया बच्चों, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो एक सवाल करते हैं। अच्छा ऐसे कुछ सवाल ले लेते हैं कि इफ S is open, G shows deflection D. G shows deflection D. Now S is closed, then deflection in galvanometer meter is D by 2. Find resistance of galvanometer coil. देखते हैं बच्चों तुम लोग कर पाओगे क्या? तो इसको मिटाता हूं मैं, सवाल तो लिख लियो। तो यहाँ पे कह रहा है कि S 30 ओम है, G का वैल्यू अननोन है, तो व्हाट इज द इनिशियल करंट? इनिशियल करंट सपोज D है, डिफ्लेक्शन D, इसका EMF मान लेते हैं E, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन, E अपॉन 100 प्लस 20
plus G. This is equation 1. सेकेंड में हो जाएगा बच्चों D/2, हाफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो करंट कितना देगा बैटरी करंट देगा E/100 + 20 + G into 30 डिवाइड बाई G + 30. लेकिन गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा ये देखना है, so it will go 30 divided by 30 plus G. This is equation 2, है ना? क्या यहाँ तक सबको लिखने में कंफर्टेबल बच्चों, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको लिख लो बच्चों, E/, बस अब सॉल्व करना है। E/, तुम लोग देखना ये सवाल ना जेई मेन में आजकल कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है ना? G + 30 into 120 plus G + 30, सॉरी G into 30 और into 30, और 30 plus G बच्चों कैंसिल हो जाएगा, E भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं कर रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ G, निकल जाएगा। लेकिन अभी भी ये टीचर्स, बहुत कम टीचर्स इस कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, और तुम तो अभी 9th में 10th में हो, देन यू गॉट दिस कंसेप्ट, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो आगे मूव करें? Yes, sir. चलो बच्चा, एक चीज मैं पढ़ाता हूँ जो जेई के भी सिलेबस में नहीं है, बट केबीपीवाई ये सब में आ सकता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा। जो ओम ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था चलो यार पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, ये तो अभी 12th में भी नहीं पढ़ाते हैं, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, और जब भी तुम्हें अगर कहीं पे सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सवाल में क्या रहेगा, Wheatstone. व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, है ना? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 रहेगा, और इसको क्या कर दोगे बच्चों, देन R5 कैन बी रिमूव्ड, ठीक है? और इजिली हम निकाल लेते हैं ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल से हो जाता है। बट इफ R1/R2 is not equal to R3/R4, इक्वल नहीं है, then how to find equivalent resistance? तो इसको निकालने का 2 मेथड है, तो मैं उसको बताऊंगा। एक शॉर्टकट मेथड का है, या फिर एक आउट ऑफ सिलेबस मेथड है जो इंजीनियरिंग में जाके पढ़ाते हैं इनफैक्ट, बट तुम्हें अभी पढ़ा दे रहे हैं। क्या है, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा मेथड, ये बता रहा हूं मैं। क्या होता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है? ओम पढ़ा दो इसको? हाँ सर चलेगा। चलेगा, तो लिख लो बच्चों, स्टार डेल्टा मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ दिस इज नॉट बैलेंस्ड।
सर आप इसमें थोड़ा सा असाइनमेंट करना क्वेश्चंस भी दोगे क्या? क्या असाइनमेंट का? मतलब ये जो मेथड है, हम्म, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो फिर लेकिन अगर आपने पढ़ा दिया तो प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो आप इसके लिए भी क्वेश्चंस दोगे क्या? हाँ मैं बताता हूँ ना। देखो इस स्टार डेल्टा मेथड से कहा था बस फॉर्मूला याद करना है और लगाओगे, और टफ सवाल में दूसरा दूसरा भी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो ना ये मैं देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। एक सवाल लूंगा तो आ जाएगा। मैं आगे बढ़ूं क्या, मतलब लिखूं? यस एक सर। पेज आगे बढ़ा रहा हूँ। ये क्या होता है ये समझा रहा हूँ। अभी देखो इसको ना थोड़ा इस टाइप से लिख देता हूँ। वीटस्टोन ब्रिज भी बनाया था तो पहला शायद ऐसा ही बनाया था, और ये ले लिया। और तुम्हारा एचसी वर्मा में ये सवाल है, जैसे मैं ले लिया इधर 2 ओम, ठीक है, ये ले लिया 4 ओम, ये ले लिया 4 ओम, और ये ले लिया 2 ओम, और इसका कुछ ले लेते हैं सपोज 3 ओम। अगर मैं पूछ दूं बच्चों कि बताओ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं आर ए बी क्या होगा। ये पॉइंट को अगर सी ले लिया और ये पॉइंट को डी ले लिया, लेकिन इसी सवाल में अगर बच्चों आर सी डी पूछ दूं तो एवरीवन इज कैपेबल, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले आर सी डी तुम लोग निकाल के बताओ, देन ओनली आई विल गो टू दिस मेथड। कितने बच्चे आर सी डी निकाल के बताते हैं? कम से कम 10 बच्चों का आंसर आना चाहिए मैसेज में, है ना। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। आर ए बी मैं निकालना तभी सिखाऊंगा जब आर सी डी तुम लोग बता दोगे। चलो बच्चों, थोड़ी सी डांट पड़ी तो मैक्सिमम बच्चों ने 30-31 बच्चों में से मोर देन 20 बच्चों ने करेक्ट बताया है सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने पहले बता ही देता हूँ इसको। क्या कहते थे, मेंटली कनेक्ट कर दो इसके बीच में एक बैटरी। बच्चों कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ये 2 और 4 कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में। ये Series. 4 और 2 सीरीज में, तो 4 और 2 सीरीज में 6 हो गया बच्चों। ये भी 6 और ये 3, 6 3 और 6 पैरेलल। और 6 और 6 देख लो ना, देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 6 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 3, और फिर 3 और 3 कितना हो जाएगा? 3/2। इज इट क्लियर? Yes. Sir. Yes. तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। 3/2 इज द करेक्ट आंसर, और मोर देन 20 बच्चों ने करेक्ट किया है। चलो बच्चों, लेकिन अभी हमने प्रॉमिस क्या किया था तुम्हें? ये प्रॉमिस किया था कि मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, सिखाऊंगा। तो देखना बच्चों, एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ाया? हमें अभी बताया क्या हमें पढ़ना है? डेल्टा स्टार मेथड या स्टार डेल्टा मेथड, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं बच्चों स्टार। ऐसे मतलब 3 रजिस्टर देखो ऐसे फॉर्मेट में है। यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या डेल्टा? डेल्टा देखो, ए सी डी, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों? यस सर। तो ये डेल्टा है, Yes, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का रजिस्टर रहेगा, देखना इस टाइप का 3 रजिस्टर जो रहेगा वो ट्रायंगल बना रहा होगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे डेल्टा। और ये पॉइंट का नाम अभी देता हूँ, सिखा रहा हूँ अभी। थोड़ा डेल्टा अच्छा से बनाने, थोड़ा मिटा के दोबारा बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैजिक दिखाने के लिए बच्चों, जेई में सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है नहीं पूछे, बट कभी कभी पूछ भी सकते हैं। और अगर दे भी दिया ऐसा तो निकालने का दूसरा मेथड है जो एचसी वर्मा में दिया है, बट बच्चे उसको प्रीफर नहीं करते हैं। नाम देता हूँ बच्चों इसको, ठीक है ना। ए
इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, ए और बी के रेजिस्टेंस को नाम देते हैं A1, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस को नाम देते हैं सॉरी R1, R2, R3। ठीक है, इससे क्या बनाना पता है, ये डेल्टा है और डेल्टा से ना इसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरे रजिस्टर में। बिकॉज अभी देखोगे तो सीरीज पैरेलल में नहीं दिख रहा है। इसमें दिक्कत क्या है, पता नहीं चल रहा है कि 2 और 3 सीरीज में है कि पैरेलल में। सीरीज पैरेलल में नहीं है, इसलिए हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर से ये 3 पॉइंट देख लेता हूं बच्चों, ए, बी और सी। So this delta can be converted into 3 register, जो कि एक A से कनेक्टेड होगा, एक B से होगा बच्चों, एक C से होगा। So this delta has to be replaced by this type of register। देखो स्टार बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। कहोगे सर जो रजिस्टर है इसका वैल्यू क्या होगा, RA, what will be RA? बच्चों ए से जो है रजिस्टर ए पॉइंट से जो कनेक्ट किया है, तो देखो ए के साइड में कौन सा है, R1 और R3। तो R1 इंटू R3, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखना आज एक नया चीज सीख रहे हो, ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड में ऐसे सवाल आएंगे, ओलंपियाड के सिलेबस में है बच्चों, KVPY में ऐसे सवाल आएंगे। नीट में पूछ देगा, लेकिन IIT का पूछने का चांस कम है, बिकॉज IIT कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता। सो RA लिख लिया। ये RA को कैसे रिप्लेस करेंगे, ए पॉइंट से कनेक्टेड, तो R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, बी से जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, उसको RB को क्या लिखेंगे, कैन यू टेल मी? R1 into R2 upon क्या बात है, क्या R1 बात है, यही तो मुझे चाहिए। R1 R2 डिवाइड बाई प्लस R2 प्लस R3। और सी वाले को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, तुम लोग खुद से बना लो नोटबुक में, तो किसी से पूछ ही लेते हैं। मुग्धा वाविष्कर, मुग्धा कैन यू टेल मी ये RC को क्या लिखें, मुग्धा? Sir, R2 R3 upon R2 plus R2 R3 अपॉन R2 R1 plus R2 plus R3. R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक, तो अब देख लो, अच्छे से नोटबुक बना लो और याद कर लो फॉर्मूला। मतलब एक सिस्टम है, सिमेट्रिकल इक्वेशन है, और अब इसमें बताना, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। ABC देखो एप्लीकेशंस दिखा रहा हूं, स्मीरा समझ में आ रहा है? ये डेल्टा से स्टार Yes, में sir. कन्वर्ट करना है। देखो मैंने अभी रेड कलर से बनाया है ये, और इसको दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से इसको कन्वर्जन वाला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो A से एक रजिस्टर बनाऊंगा, कनेक्टेड है। एक रजिस्टर बच्चों C से कनेक्टेड होगा, और एक रजिस्टर होगा D से कनेक्टेड। देखो ये ग्रीन वाला को लेंगे और रेड वाला को मिटा देंगे, चलेगा? तो इसका बताओ वैल्यू क्या लिखेंगे, पहला का वैल्यू फटाफट बताओ बच्चों, क्या लिखूं? 2 into 4 plus 2 into 4 divided by 2 plus 4 plus 7 plus 3. यस, तो 9, Yes sir. 8/9 हो गया बच्चों। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ फटाफट। 6/9. 6/9, क्या बात है। और इसका 12/9. 12 by 9. 12/9, क्या बात है। अच्छा बताना बच्चों, अब ना मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, इसको ना मिटा ही दे रहा हूँ इसको यार। ये हो गया, और इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, ये भी मिट गया और ये भी मिट गया।
चलो ए और बी के बीच निकालना था ना। अब बताओ ये सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या सर्किट? आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. सीरीज पैरेलल में दिख रहा है कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है? देख लो यार, अब सॉल्व कर लो। देखो ये वाला 6/9 और 4 कैसे है? सीरीज में। ये और 2 ओम सीरीज में। तो जल्दी से आर ए भी निकालो, बताओ क्या करेंगे हम? तो बच्चों ये तो हो गया 8/9 का एक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 8/9 और उसके बाद एक हो जाएगा बच्चों पैरेलल में, और ये भी हो जाएगा पैरेलल में 6/9 प्लस 4, तो 9 इंटू 4 36 प्लस 6 42/9, और ये हो जाएगा बच्चों 18 और 12 30/9 30/9। ये दोनों बच्चों हो गया पैरेलल। So answer will be 8/9 plus 42 into 30 divided by 42 plus 30. Is it correct बच्चों? कैलकुलेशंस मिस्टेक हो सकता है बट आइडिया करेक्ट है ना? दिस इज द आर इक्विवेलेंट। निकल गया? Yes, sir. Yes, sir. निकल गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर तो हमने वहाँ पे एक साइड को रिप्लेस किया, दूसरे साइड को भी रिप्लेस करना रहता है क्या? दूसरे साइड को वैसे ही छोड़ना है? दूसरे साइड को अब हो गया ना, सॉल्व हो गया ना, तो अब क्यों करने जाएंगे रिप्लेस? जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो कुछ यूज करोगे ना। तो ये तबीयत खराब होती तभी ना दवाई खाता है, या दवाई घर में रखा हुआ तो खा लेगा। यार इसमें 2 स्टार दिख रहा था है ना? कितने स्टार दिख रहे थे शुरू में? 2 स्टार। तो एक ही स्टार को रिप्लेस किया। देखो एक स्टार ये था, एक स्टार ये था, एक स्टार को रिप्लेस किया तो हमारा सारा प्रॉब्लम फिनिश, खत्म। अब ये स्टार है भी नहीं, ये तो 4 रजिस्टर है, सीरीज पैरेलल में बन गया। किसी एक को कन्वर्ट कर लो। बोलो क्लियर? यस सर। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? कन्वर्जन किया है डेल्टा टू स्टार। समटाइम स्टार टू डेल्टा भी कन्वर्जन होता है, तो वो भी बता दूं क्या? हाँ सर। बच्चों वैसा ही नाम दे दो, ए बी और सी। इसको नाम दे दिया है आर ए, इसको नाम दे दिया है आर बी, इसको नाम दे दिया है आर सी। ठीक है? और अगर कभी मन किया तुम्हें कि नहीं सर मुझे ना स्टार से डेल्टा बनाना है, तो बच्चों हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसको ऐसा कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स पिछले बार R1 दिया हुआ था, इसको R2 लिखा था, इसको R3 लिखा था। अब इस बार सोचो RA दिया हुआ, RA से R1 लिखना है, तो बच्चों उल्टा कन्वर्जन है। तो इसका भी मैं बताता हूँ, हालांकि इसका प्रूफ भी है बच्चों, इट हैज प्रूफ, वी कैन प्रूव इट कि क्यों ऐसा लिखते हैं, बट अभी रहने देता हूँ वो प्रूफ। तो बच्चों RA RB RC दिया रहेगा और R1 निकालना है। तो R1 इक्वल टू, यहाँ भी कुछ सिमेट्रिक होगा बच्चों, R1 इक्वल टू मतलब A
और बी के बीच में जो कनेक्ट करना, ए और बी के बीच में जो कनेक्ट करना है R1, तो क्या लिखोगे इसमें? सबसे पहले RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA। देखो एक सिमेट्री दिखा क्या, दो दो का मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाई बच्चों ए और बी से कनेक्ट करना है, डिवाइडेड बाई एक रजिस्टर लिखना है बच्चों, एक रजिस्टर। बताओ कौन सा लिखूं? सिमेट्री से बताओ कौन सा लिखना सिमेट्रिकल होगा, ए और बी। आर ए लिखूं कि आरबी लिखूं या आरसी लिखूं? RC। आरसी। आरसी कहीं ना कहीं सिमेट्री है ए और बी में, तो ए अगर लिखोगे तो आर ए लड़ पाएगा, आरबी क्यों नहीं लिखा? तो ये आर ए और आरबी नहीं लिख करके आरसी, ठीक है यार। ए और बी को हटा के जो पॉइंट है उससे कनेक्टेड रजिस्टर। ओके नाउ बच्चों अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो R2 बता सकते हो। R2 क्या है? बी और सी के बीच का रजिस्टर है, बी और सी के बीच का रजिस्टर। तो ऊपर वाला टर्म बच्चों यही रह जाएगा, आर ए आर बी। देखो सिमेट्रिकल है, सब में वही रहेगा, प्लस डिवाइडेड बाई, बताओ बच्चों क्या लिखे? RA। अरे यार तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। तीसरा तो क्या ही लिखूं मैं, तुम लोग ब्रिलियंट हो यार, लिख लेना, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? डेल्टा, सॉरी स्टार टू डेल्टा। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, क्या हमने पिछला सवाल जो सॉल्व किया वो डेल्टा से स्टार किया था? क्या वहां स्टार भी दिख रहा था क्या? देखते हैं, मिटाऊं क्या, दूसरे पेज पे ले जाऊं? Yes sir। बच्चों ये सिलेबस से थोड़ा बाहर है, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी। ओरिजिनल सवाल जो था मेरा ये था, ये कुछ 2 ओम था, ये 4 ओम था, ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, कुछ भी रहेगा, मतलब बैलेंस नहीं है। ये 3 ओम था। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर आपकी आवाज ठीक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा मैं आज स्लो बोल रहा हूँ। सर बराबर आ रही है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। मैंने पिछली बार बताया कि देखो एक क्या है, ये सी ले लिया, एक डी ले लिया, मैंने यहाँ डेल्टा बताया था, ए डी सी डेल्टा है। स्टार कैसा होता है? स्टार में ऐसा होता है ना, 3 पॉइंट्स होते हैं बच्चों, और 1 2 3, ठीक ऐसा होता है, बीच में एक पॉइंट होता है, 4 पॉइंट इनफेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या, एक ये हो गया, एक डी हो गया, और एक बी हो गया, और एक सी हो गया, 4 पॉइंट्स है। Yes sir। ठीक है ना, सी को बीच का पॉइंट मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये हो गया बच्चों ए, और एक ले लेते हैं बी, और एक ले लेते हैं डी, या इसको डी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, और ये हो गया सी। इज इट क्लियर? ऐसा कुछ दिख रहा है Yes, क्या? नहीं नहीं, सी पे तो तीनों मिल रहा है, तो ये सी है, ये सही है, सी है, और ए से गया सी पे, डी से गया सी पे, और बी से गया सी पे, ये डी ले लेता हूँ, चलेगा ना? सर D को भी तो ले सकते हैं। डी को भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ से ए से डी, सी से डी, और बी से डी चलेगा, ठीक है ना? तो
तो मैं चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ए डी सी डी और बी डी, तो ये तीनों को ना हम स्टार जो है उसको कन्वर्ट करना है। इसको क्या बना देना है बच्चों, डेल्टा। तो डेल्टा जब बनाते हैं तो कौन कौन सा पॉइंट लेते हैं, ए सी और डी। तो ए से सी एक रजिस्टर, सी से डी बच्चों एक रजिस्टर, और ए से बी एक रजिस्टर, ऐसा बनाना है। ठीक, एक काम करता हूँ, ये कंफ्यूज कर गया हो गया, मैं इस बार थोड़ा सा बैक करता हूँ। एक बच्चों ए से सी बनाते हैं, एक जो है ए से बी बनाते हैं, और एक ए से बी से सी, ऐसा। ठीक, सो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये डेल्टा ये कन्वर्ट करना है, ये ए से सी का रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो आर ए आर बी आर सी लिख लेते हैं। तो 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 2, इज इट क्लियर? और डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय कौन सा लिखें, ए और सी से जो कनेक्टेड है वो हटा करके ये 2, इज इट क्लियर? बच्चों ये रेजिस्टेंस R2 लिखना है, तो ये ऊपर वाला तो वही रहेगा, 4 × 3 12 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28, क्या 28 बाई ए और बी के बीच में बच्चों जो है इसके अलावा कौन सा है, ए और बी से कनेक्टेड 4 और 2 है ए से बी से, डिवाइड बाय 3, इज इट क्लियर? और R3 यही रहेगा बच्चों, 28 डिवाइड बाई बी से कनेक्टेड 2 ओम है, सी से कनेक्टेड 3 ओम है, तो ये दोनों नहीं लेकर के 4 ओम। तो अब बच्चों देखो रेड वाले को ना हम हटा देते हैं, रेड वाले को देखो ये हटा रहा हूं मैं, और डी पॉइंट भी हट गया। अब बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या ये सीरीज पैरेलल में है क्या, दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल, उसके साथ ये पैरेलल में, और ये सीरीज में निकल जाएगा ए और बी के बीच में। यस सर। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हालांकि ये थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा था कि स्टार था, बट कभी कभी स्टार जल्दी विजुलाइज होता है, तो स्टार से डेल्टा कर सकते हो या डेल्टा से स्टार कर सकते हो। चलो, तो आज कुछ नया सीखा बच्चों, आज के लिए क्लास में इतना ही। ओके, बाय बच्चों। Thank you, sir. बाय सर।